रिवर्स अटेंशन टेक्निक वो इंसान आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबी ज़िंदगी में आपके साथ बासित महमूद हूँ। क्या कभी किसी ने आपको इग्नोर किया और आप दिल ही दिल में सोचते रहे कि वो क्यों दूर हो गया? आज मैं आपको वो रिवर्स अटेंशन टेक्निक बताऊंगा जो किसी को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अक्सर लोग रिश्तों में यही गलती करते हैं, ज़्यादा मैसेज, ज़्यादा कॉल, हर बात पर जल्द जवाब देते हैं, अपने एहसासात फ़ौरन ज़ाहिर कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दिमाग हमेशा उस चीज़ के पीछे भागता है जो दस्तयाब ना हो, जो थोड़ी गैर यकीनी रखती हो और जो कभी पूरा ना मिलता हो। ठीक है ना? अब मिसाल के तौर के ऊपर कि जैसे वो आपको ज़्यादा मैसेज नहीं करता, आपको ज़्यादा कॉल्स नहीं करता, आपके पीछे नहीं भागता, वो आपको अपने जज़्बात ज़्यादा नहीं दिखाता और आप उसके पीछे भागते हो। आप उसकी मिन्नतें करते रहते हो, आप उससे बात करना चाहते हो। क्यों? ये सब कुछ है ना। बात समझिएगा कि दिमाग हमेशा उसी चीज़ के पीछे भागता है जो दस्तयाब नहीं होती। आपको वो दस्तयाब नहीं है, उसके पीछे भाग रहे हो और वो आपके पीछे नहीं भाग रहा क्योंकि आप उसको दस्तयाब हो, उसके पास मौजूद हो, उसकी मिन्नतें करते हो, उसको कॉल मैसेज करते रहते हो बेशुमार। ठीक है ना? उसके पीछे पड़े हो। ठीक है? रिवर्स अटेंशन टेक्निक का राज है कि आप अपनी वैल्यू और अटेंशन कंट्रोल करके उसे अपनी तरफ सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1, गैप क्रिएशन। जब आप थोड़ा स्पेस देते हैं, दिमाग में गैप बनता है और ये गैप ऑटोमेटिकली सोचने पर मजबूर करता है। जैसे उसने गैप दिया तो आप सोचने लगे, क्या वो वाकई नाराज़ है? क्या मैं उसे खो रहा हूँ? ये गैप उसको भी दें। ये ओवर थिंकिंग अनकॉन्शियसली अट्रैक्शन बढ़ाता है। ठीक है? ओवर थिंकिंग तब वो करेगा आपके लिए कि जब उसके दिल में आपके लिए जज्बात होंगे सच्चे। ठीक है? जैसे आपके दिल में उसके लिए सच्चे जज्बात हैं तो आप ओवर थिंकिंग करते हो, उसको भी ऐसे ही करो। ठीक है? उसको आपने सुकून में रखा हुआ है सब कुछ दे के कि भाई तुम यहाँ बैठे रहो, सब मिलेगा। हैं? उसको मेहनत करना ही नहीं देते। और सेकंड याद रखिए, इमोशनल रिकॉल एंकरिंग। हर इंटरेक्शन में पॉजिटिव मेमोरी या इमोशन छोड़ें। एक छोटा स्माइल, कॉम्प्लीमेंट या हार्श फ्रेज दिमाग में एंकर बना देता है जो उसे बार बार आपकी तरफ वापस ले आता है। और थर्ड याद रखिएगा, सब्टल बिहेवियरल शिफ्ट। हल्की सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिमाग को क्यूरियस बनाती है। ठीक है? कभी देर से रिप्लाई, फुल साइलेंस। ठीक है? ये सबकॉन्शियस ऑब्सेशन पैदा करेगी। नहीं समझ आई? यानी सबकॉन्शियसली तौर के ऊपर वो आपके लिए, जिसको मजनू कहते हैं ना, वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है? जुनूनी हो जाएगा वो आपके लिए। ठीक है? जैसे वो ऑनलाइन हो तो आपको रिप्लाई ना करे तो आपको लगता है कहीं बहुत बिजी है या किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहा। बहुत सारी सोचें आती हैं। ठीक है ना? यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसके दिल में भी आपने ऐसे जज्बात पैदा करने हैं कि उसको भी लगे। ठीक है? ये सब उसको इसी मुकाम से गुजारो ताकि उसको आपकी कदर महसूस हो, तब वो उसको समझ आएगी। आप क्या करते हैं कि उसको कभी भी ऐसे मुकाम से नहीं गुजारते, इसीलिए तो कभी उसको कदर ही नहीं होती। ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा, किसी को अपनी तरफ लाने के लिए उसको कोई ऐसी कमी ज़रूर दी जाती है कि वो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास आए। आप उसकी तरफ क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपके इमोशन पूरे नहीं हैं। ठीक है ना? आप उन चीज़ों को पूरा करने के लिए उसकी तरफ भागते हो, वरना दुनिया में लोग थोड़े हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।